वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम यूट्यूब चैनल एम डी मासूम आई टी। तो ये जो वीडियो है वो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन बनाइए, तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या वीडियो है। दरअसल मैंने कुछ नहीं किया है, जो मैं हिंदी में क्वेश्चन लिखा बस मैंने उसको इंग्लिश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखते जाइए एक एक करके, बहुत ईजी है। ये आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये आया हुआ है पहले से। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है, व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 7 नंबर। ये आपका 3 मार्क्स के लिए है क्वेश्चन। देखो इंग्लिश वाले जो पढ़ रहे हैं जैक में, उनके लिए है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो देखो क्या बोला, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने तरह के कम्युनिकेशन के होते हैं? 2 तरह के। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? सच कम्युनिकेशन इन विच कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन टेक्स प्लेस ओरली, यानी मुंह से किया जाने वाला कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि गिविंग स्पीच, टॉकिंग या डिसीजन होगा, डिजीज हो गया। ठीक है, इसको डिसीजन। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, हम लोग मुंह से बात करते हैं, इसीलिए इनको वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सच कम्युनिकेशन इन विच कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन इज नॉन वर्बल, मतलब कि बिना मुंह से बोले जाने वाले कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे देखो, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, फेस से फोल्डिंग करना, हैंड्स को अपना हाथ मिलाना, गेस्चरिंग करना, राइट करके लिखना, ये सब क्या है? ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ फ्रंट ऑफिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जो इंग्लिश में लिखेंगे उनके लिए। ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ फ्रंट ऑफिस पर्सनल, यानी फ्रंट ऑफिस कर्मियों के क्या खासियत होते हैं? तो फ्रंट ऑफिस पर्सनल आर द होटल एम्प्लॉयज़ हु डील डायरेक्टली विद द गेस्ट, यानी फ्रंट ऑफिस पर्सनल कौन होते हैं? ऐसे गेस्ट होते हैं जो डील करते हैं डायरेक्टली किनके साथ? गेस्ट के साथ। ठीक है, देखो उसके बाद क्या कहा जाता है, वेरी स्पेशल क्वालिटी आर रिक्वायर, क्या बोलता है, वेरी स्पेशल क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू डू पर्सनल वर्क इन ऑफिस डिपार्टमेंट्स फ्रंट एसेसियल क्वालिटीज़, यानी अगर कुछ अच्छे काम करना है आप लोग को, फ्रंट ऑफिस के कर्मियों को, यानी अच्छे मतलब बढ़िया फ्रंट ऑफिस पर्सनल बनना है, तो आपको इन सब 4 चीज़ों की 5 चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोलता है देखो, फिर बोलता है ऑफिसर ऑफ ए गुड फ्रंट एज पार्ट ऑफ द क्लीननेस ऑफ द ऑफिस वर्कर्स दे शुड बी क्लीन एंड वेल ग्राउंडेड एज द कम इन डायरेक्ट टुवर्ड्स कॉन्टेक्ट, मतलब कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आने वाले जो लोग होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनके लिए फ्रंट ऑफिस जो पर्सनल्स होते हैं उनको ये चाहिए कि खुद को अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखे, खुद को साफ रखे, क्योंकि वो जो होता है ना डायरेक्टली गेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या चीज़ फीचर्स होना चाहिए? सेकेंड फीचर्स है पीस, यानी शांति बनाना। ठीक है, क्या बोलता है, रिजॉल्व एवरी सिचुएशंस पीसफुल्ली। उसके बाद डिप्लोमेसी है, काम्स द गेस्ट व्हेन ही गेट्स इरिटेड, मतलब उनको धैर्य दिलाना का डिप्लोमेसी का मतलब होता है जब वो इरिटेड हो जाए, मतलब किसी तरह की बात में चिढ़ जाए, तो उनको शांत कराना क्या होता है? डिप्लोमेसी होता है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। उसके बाद रिटेंशन एबिलिटी क्या है? रिटेंशन एबिलिटी, तो बोलते हैं रिटेंशन एबिलिटी रिमेंबर द नेम्स ऑफ द गेस्ट, यानी हर समय उन गेस्ट का नाम याद रखें, ये होता है। गुड मैनर्स, अच्छी आदतें, ग्रीट, थैंक एंड एंटिसिपेट द नीड्स ऑफ गेस्ट, यानी जब भी उनको आप मिलें तो उनको ग्रीट मीट किया कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है, सॉरी पॉइंट क्या कहता है, टॉक्स टू गॉड विथ अ स्माइल, यानी अपने चेहरे पे स्माइल रखिए और उनसे बात कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन, द ऑर्डर शुड बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोलता है, व्हाट आर द स्टेप टू डील विथ अ कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट्स को कम करने के लिए हमें कौन सी स्टेप्स को अपनाना चाहिए? तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन हैंडलिंग काइंड ऑफ कंप्लेंट्स, यानी देखो कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए। पहला, डिफाइन द प्रॉब्लम, कोई भी कंप्लेंट आता है उसको डिफाइन कीजिए, प्रॉब्लम क्या है। इफ़ वी वांट टू डील विथ कंप्लेंट फर्स्ट ट्राई टू नो द प्रॉब्लम, यानी जब भी हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। ठीक है, बिहाइंड द रीज़न क्या, उसका बिहाइंड द रीज़न क्या है, ये चीज़। गेट द फैक्ट्स, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट देन गेट द फैक्ट्स बिहाइंड इट एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ बिहाइंड इट, यानी सबसे पहले उनके बाद उनके पीछे का जो है ना फैक्ट जानो, मतलब इसका कारण होने का पीछे का कारण क्या था, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड टू डू इट, है ना, उसके पीछे का कारण पूछना। ट्राई टू सॉल्व, यानी आफ्टर नोइंग द एनालिसिस एबल डिसीजन ट्राई टू सॉल्व इट, यानी व्हेन you will know that what is the problem, so you have to solve it
विदाउट योर माइंड, विथ योर माइंड एंड विथ योर एबिलिटीज़, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व करना जब आप समझ जाएंगे उस कारण को। उसके बाद फॉलो अप में क्या कहता है, फॉलो अप ऑन द डिसीजन आफ्टर दैट, यानी उनको निर्णय सबके सामने लेना। ये चीज़ हुआ किसके लिए, फॉलो अप के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है, क्या कहता है आगे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 नंबर क्या कहता है, क्या बोलता है, व्हाट शुड बी आइडियल्स फॉर पर्सनल हाइजीन, यानी हमें कौन कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए जब हम पर्सनल हाइजीन को कर रहे होते हैं। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है बहुत ही अच्छे से। इंग्लिश वाले लोग जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। टेक बाथ रेगुलरली, टेक बाथ रेगुलरली यानी जब भी नोट मतलब हर दिन जो है हमेशा नहाया कीजिए। ये होता है पर्सनल हाइजीन के लिए, स्वच्छता के लिए, ठीक है। उसके बाद वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली, लगातार अपने हाथों को धोइए। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, आफ्टर defecation and before eating any food item. Maintain good oral hygiene practices, यानी when you start anything do like your health, so please you have to wash your hand within any state, ठीक है। जब भी कोई भी वक्त मिले आप अपने हाथ को धोइए, और जो आप खाने के लिए जैसे कुछ भी काम कर रहे हो तो उन पे आप अपने हाथ को धोया कीजिए, ठीक है। उसके बाद कीप योर टीथ एंड गम्स क्लीन, यानी अपने दांतों और मसूड़ों को साफ रखें। नॉट ओनली डू दैट, टेक केयर ऑफ कैरीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट बट इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स, यानी जब भी आप अपने मसूड़ों को धोइए, क्योंकि अधिकतर बीमार जो मुंह के कारण भी चले जाते हैं, इसीलिए अपने मुंह को भी साफ रखा करें। पर्सनल हाइजीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। उसके बाद क्या बोलता है, कीप द फूड आइटम्स क्लीन, यानी व्हेन यू ईट समथिंग एनीथिंग टू फूल योर एनीथिंग, मतलब जब भी कुछ खाओ तो उसमें अपने आइटम्स, जो फूड आइटम्स जो तुम खाने वाले हैं, विच यू वांट टू ईट, सो यू हैव टू क्लीन एनीथिंग विच यू वांट टू ईट, मतलब हर चीज़ को क्लीन करना होगा जो आप चाहते हैं खाने के लिए, ठीक है। ईट क्लीन, ईट ऑल द थिंग्स सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज ऑल ऑफ दिस कीप इट्स क्लीन, ठीक है। अपने कामों को साफ सुथरा रखिए। अब यहाँ से आता है दूसरा सेट, ठीक है। सेकेंड टर्म के लिए एनुअल्स इंटरमीडिएट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इसको हेडिंग देखो क्या कहता है, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। थॉट्स एंड फीलिंग्स, आंसर द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी किसी भी तरह का एक्सचेंज करना है, किस चीज़ को, प्रोसेस इंफॉर्मेशन हो गया, योर थॉट्स, ये सब चीज़ों, फीलिंग्स को किसी के बीच में एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, ये कहलाता है संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। उसके बाद व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, ओरल का मतलब जो मौखिक हो यानी मुंह से हो, तो इट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन, यानी 2 व्यक्तियों के बीच में करने वाले मुंह के संचार को ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसके बाद क्या बोलता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, देखो एडवर्टाइजिंग इज अ कंट्रोल मास मीडिया टू सेल्समैनशिप, यानी किसी भी तरह के अपने उत्पादक को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो आप हर जगह संचार करवाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको जो हर तरफ कम्युनिकेट करवाते हैं अपने थिंग्स को, विच यू प्रिपेयर, ठीक है, जो आप जिसने आपको जो आप बनाए हैं उनके लिए, तो उनके लिए एडवर्टाइज करना जरूरी है। फिर पूछा, देखो ये जो चैप्टर है आप लोग का उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा 4 नंबर, व्हाट इज टूरिज्म, आंसर क्या होगा, अ जर्नी दैट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉइंग इन मोमेंट्स ऑफ एंटरटेनमेंट और लीजर, यानी इट इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस नॉट बट, ठीक है, ये कोई लंबी यात्रा नहीं है, पर जो होता है ना टूरिज्म, इट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट व्हाट वाई डू यू वांट टू गेट टूरिज्म, मतलब तुम क्यों टूरिज्म को लेना चाहते हो, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। तो अ जर्नी दैट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉइंग एंड मोमेंट्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लीजर, यानी अवकाश छुट्टी के समय में मस्ती करने के लिए कहीं की जाने वाली यात्रा को क्या कहते हैं, टूरिज्म कहा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो क्या बोलता है, द एक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम सिक्योरिटी हार्म और एक्सीडेंट इज कॉल्ड सिक्योरिटी, कोई भी तरह के एक्सीडेंट से बचाव के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उस अरेंजमेंट को, उसको क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी कहा जाता है। सब कुछ लिखते जाना, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, एक दिन में आराम से हो जाएगा। हु आर द लेस यूनिफॉर्म गेस्ट, यानी लेस यूनिफॉर्म गेस्ट क्यों कौन होते हैं, हु गो पर्सनली, जो किसी अपने व्यक्तिगत कारण के लिए आते हैं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, बस नॉर्मली आए घुस गए, इसी को लेस यूनिफॉर्म गेस्ट कहा जाता है। सेक्शन 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, देखो एक ही क्वेश्चन लेकिन बहुत ही लंबा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिखा दिया। और भी क्वेश्चन बनाऊंगा, कल तक आपका मतलब इंग्लिश वाला का भी हो जाएगा क्लियर, और जो हिंदी वाले हैं उनका तो हो ही गया है, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ मैं,
ठीक है। सेक्शन सी में देखो क्या बोलता है, राइट द पर्पस ऑफ टूरिज्म। सेक्शन सी लॉन्ग टाइप है, याद रखना। 11 नंबर क्या बोलता है, राइट द पर्पस, पर्यटन के उद्देश्य को लिखिए। तो द मेन पर्पस ऑफ टूरिज्म इंक्लूड 3 पर्पसेज। कितने पर्पस इसके अंदर आते हैं, 3 पर्पस। क्या क्या है, पहला बिजनेस, वेकेशन और पर्सनल। ठीक है, पर्सनल, ये 3 चीज होते हैं। पहला बिजनेस में कैसे, बिजनेस रीजन में मैंने लिखा क्या है, डू इट ऑन पर्पस, यानी ये अपने व्यक्तिगत पर्पस होता है। बिकॉज नाउ डेज टाइम इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर रिलेटेड टू बिजनेस, ड्यू टू विच पीपल सर्च फॉर अ गुड प्लेस फॉर द सेक ऑफ गुड इनकम्स, सो दैट ऑल ऑफ देम कैन इंक्रीज देयर बिजनेस। यानी जिस तरह का अभी टाइम चल रहा है इन दिनों में, हर लोग चाहता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाए, तो इसलिए नए नए जगहों को खोजते रहते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, वेकेशन यानी अवकाश, यानी छुट्टी के समय में क्या बोलता है मोस्ट ऑफ द पीपल इफ आस्क दे डू ऑल टूरिज्म मोर ऑन वेकेशन टाइम, देयर इट इज an important object of tourism it many ways people of many children to go to visit special place during the holidays। यानी बहुत सारे लोग जो है अपनी छुट्टियों के कारण पर्यटन को करते हैं। ये चीज़ लिख लेना, समझ जाओगे अच्छे से। 3 नंबर में है, लास्ट पॉइंट है इसका, मोस्ट ऑफ पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पर्पसेस ऑफ टूरिज्म पर्सनल लाइक इंटरटेनमेंट, ये होता है इनके कारण। लीजर फ्रॉम वर्क, काम से छुट्टी के समय क्या होता है, मेनी टूरिस्ट डू टूरिज्म फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट, दे विजिट मेनी न्यू प्लेसेस ट्रेवल्स एंड लीजर फ्रॉम वर्क। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्या कहता है, गुड एजुकेशन। क्या कहता है, गुड एजुकेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एजुकेशन इन नाउ इन टूडेज टाइम फॉर द पर्पस ऑफ द सम गेटिंग लीव फ्रॉम द योर वर्क बिकॉज ऑफ यू टूरिस्ट विजिट मेनी प्लेसेस फॉर स्टूडेंट एजुकेशन। बहुत सारे एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, इसलिए टूरिज्म करते हैं। ट्रीटमेंट यानी बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ पर्सन गोज टू मेनी प्लेस फॉर अ गुड ट्रीटमेंट ऑफ हिज हेल्थ, यानी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हर पर्सन जो है जाता है बहुत जगहों पे, किस चीज़ के लिए, फॉर गुड ट्रीटमेंट ऑफ हिज हेल्थ। ठीक है। जॉब में क्या आता है, मेनी पीपल ट्रेवल टू ईच अदर सिटीज़ कंट्रीज फॉर अ गुड जॉब सो दैट दे कैन गेट अ गुड जॉब, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूरिज्म। ये चीज़ था। अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्लियर कर देता हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव यानी टर्म 1 के लिए है, यहाँ से देख लो इसको जरा सा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना। ठीक है। पर्सनल सेफ्टी विच वन, ठीक है, पूछा व्यक्तिगत का क्या बोलते हैं, स्वच्छता कौन है। कीप द मशीन क्लीन, टेक केयर ऑफ योर वर्क, कीप रेगुलर क्लीनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। फिर क्या पूछा है, 2 नंबर नहीं 3 है। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCI। TCI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका सही आंसर होता है ट्रेवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस। वायरस किसके कारण होता है, तो पोलियो जो होता है, जो बीमारी है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी पर्सन। कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एक अच्छे आदमी के लिए होने के लिए। ठीक है। तो वैक्सीनेटेड, बैलेंस डाइट, हाइजीन या ऑल। तो ये ऑल होना जरूरी है। ठीक है, ये बोलता है। टू मेंटेन हेल्थ व्हाट इज नेसेसरी, क्या चीज़ होना चाहिए, तो हेल्थ, क्लीननेस, ग्रीन, मेटाबॉलिज्म, ऑल। तो ये क्लीननेस जो होता है ना, सबसे बेस्ट चीज़ होता है। मेडिकल टूरिज्म ऑल्सो नोन एज, ठीक है, मेडिकल टूरिज्म को क्या कहा जाता है, तो इट इज कॉल्ड हेल्थ टूरिज्म अदर हैंड। ठीक है। फुल फॉर्म HRD। HRD का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर देखो 9 नंबर क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीटिंग शेड। मतलब जब आप किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग शेड नहीं है, वो एक ही तरह का मतलब बोलने वाला चीज़ नहीं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट। तो गुड नाइट जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। वेन कम्युनिकेशन स्टॉप, जब कम्युनिकेशन स्टॉप होता है तो क्या होता है, टीम वर्क, टाइम सेंस, बैलेंस या तो टाइम सेंस हो जाता है। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कौन है, रनिंग, टेक्सटिंग, इंटरेक्टिंग विद पीपल, ऑल ऑफ दिस। तो रनिंग कम्युनिकेशन स्किल के अंदर नहीं आता है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ, सेटिस्फेक्शन, वेलफेयर, टू सर्व, सी, यानी यहाँ ऑल है, यहाँ पे ऑल ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑल लिख देना, ये ऑल होगा। सॉफ्ट स्किल इज ऑल्सो नोन एज, सॉफ्ट स्किल को क्या माना जाता है, पीपल स्किल से। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज यहाँ पे था व्हाट इज ह्यूमन मेड। ठीक है, ह्यूमन मेड मतलब थिंग्स था, यहाँ पे लिखना था, भूल गया मैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा व्हाट इज मैन मेड। ठीक है, वही पूछा है। तो ताजमहल जो होगा वो आपका मैन मेड होता है। ठीक है, इसका आंसर। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में सबको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो भी पढ़ सके अच्छे से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
आराम करो और पढ़ाई करो बढ़िया।